हौसला मत हार, गिरकर है मुसाफिर। अगर यहाँ दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। सब कुछ डिपेंड करता है ना आपके हौसले पे। अगर आपका हौसला बुलंद है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इधर से उधर नहीं कर सकती है। दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत आपके जीवन में आ जाए, आपका कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता है। अगर आपके हौसले बुलंद है, आप मन से इतने मजबूत है, दिमाग से इतने मजबूत है, आपको अपने ऊपर भरोसा है कि मैं सब कुछ सही कर लूंगा। हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन चीजें सही जरूर होंगी। अगर इस विश्वास के साथ अपने जीवन में आप काम करने लगते हैं तो विश्वास मानिए कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और एक ईश्वर तो सहारा है ही, उन्हीं के भरोसे पूरी सृष्टि चल रही है, तो हम भी उन्हीं के सहारे चल रहे हैं। तो हौसले को बुलंद रखना बहुत ही जरूरी है। अब सोचिए कि एक इंसान ऐसा था जिसने पत्थर को काट के, पूरे पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। अब वो उस इंसान का हौसला कितना बुलंद रहा होगा, आप खुद सोचिए। क्या हम अभी छीनी हथौड़ी से थोड़ा सा अगर कुछ हमें ठोकना रहता है, कील भी गाड़नी रहती है हथौड़ी से, या कुछ फोड़ना रहता है, एक ईंट की बात करें, थोड़े से पत्थर की बात करें, तो हम आप खुद सोचिए कि आप कितनी देर तक करेंगे। जब तक जरूरत है तब तक करेंगे, जितनी देर जरूरत लगेगी, जितनी चीज की जरूरत होगी उतना ही करेंगे। कुछ समय के बाद अगर बहुत ज्यादा चीज की भी जरूरत है लेकिन आप ब्रेक जरूर लेंगे। आप ये सोचेंगे रहने दो, जाने दो, मजदूर लगा देंगे, दूसरे किसी से करवाएंगे, हेल्प जरूर लेंगे। उस इंसान का हौसला कैसे इतना बुलंद था कि उसने उतना ऊंचा पहाड़ काट के सोचा कि यहाँ पर रास्ता ही बना देते हैं, लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि जो कहते ना, तीर जो था ना उसके सीधे जाके दिल पे लगी थी। बात थी उसकी पत्नी की, इलाज करने के लिए रास्ता नहीं था वहां पे, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा आगे दिक्कत भी हुई। तो उसने प्रण कर लिया कि मैं इस पहाड़, ये पहाड़ जो बीच में रोड़ा बन रहा है सबके लिए, मेरे लिए भी बना, इसको मैं काट के हटा दूंगा। उसका हौसला सोचिए कितना बुलंद। जो इंसान चंद्रयान पे गया, आप खुद सोचिए उसका हौसला कितना बुलंद। हम लोग तो अकेले थोड़ा सा बाहर निकलने में भी डरते हैं कि अभी कुछ हो जाएगा तो, और वो इंसान अपने धरती छोड़ के वो दूसरे ग्रह पे कैसे कैसे चीजों को देखना पड़ेगा, कैसे समझना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा, उसका हौसला कितना बुलंद है। मतलब एक मैं एग्जांपल ऐसे ही दे रही हूँ, मैं ऐसे ही अपने आप को मोटिवेट करती हूँ दूसरों का देख के कि आखिर वो भी तो इंसान है, उसके पास भी तो दो हाथ दो पैर एक दिमाग आंख कान वही चीजें हैं जो हमारे पास है। बस बात यहाँ पे ना हौसले की है। एक जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं हमारे भाई, जो लोग हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनका हौसला कितना बुलंद है कि दुश्मनों के बीच में सीना तान के खड़े रहते हैं। कभी भी मौत आ सकती है, कभी भी गोली लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हौसला कितना बुलंद है। क्या अभी हमें पता चले कि हमारी जान को खतरा है तो हम घर से बाहर निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। तो खुद सोचिए कि सब चीज हो रही है कैसे, एक हौसला बुलंद रहने से। तो आप किस चक्कर में पड़े हैं? अगर आपका हौसला बुलंद है तो आप भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ना, मेरा सिचुएशन जो था, जब मैं तैयारी कर रही थी, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, उस समय तो हौसला बुलंद नहीं था। मैं ऐसा ही बता रहा हूँ, उस समय हौसला बुलंद नहीं था। बहुत ही कहते ना कि मजबूरी थी कि करना ही करना है, नहीं करेंगे तो काम ही नहीं चलेगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। हौसला बुलंद कब से होने लगा? जब उसमें छोटे छोटे टारगेट में रखने लगी। अच्छा ये टॉपिक करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने लगी। मुझे, मैं कर पाती थी, जहां मैं जीरो थी, एक तरह से कुछ नहीं कर पाती थी, वहां मैं करने लगी क्वेश्चन। फिर जहां पे मैं टेस्ट देती थी, अब वहां पे बहुत सारे बच्चे देते थे टेस्ट, 200-400 लोग थे वहां पे। तो उन बच्चों में मेरा अगर रैंक आता था, 20 लोगों में मेरा नाम आ जाता था। पहले तो 10 के बाद आता था, 11, 12, 13, 20 मतलब आता था। उसके बाद से मैंने प्रण किया कि अब मुझे ये 1 से 10 के बीच में लाना है। फिर प्रण किया कि 1 से 5 के बीच में लाना, 1 से 3 के बीच में लाना। अब मेरा कहते हैं लालच जो होता है बढ़ने लगा, पढ़ाई को लेके, या हौसला बुलंद होने लगा, ये आप कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा कि अब मुझे नंबर 1 पे लाना है, इसके नीचे नहीं। तो मैं हमेशा, कभी नेटवर्क की दिक्कत होती थी या कुछ भी, 1-2 सेकंड से भी उसमें आगे पीछे कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही मेरा रैंक रहता था। और बस एक मैसेज का मैं इंतजार करती थी कि बधाई हो करुणा जी। हाँ, क्योंकि वहां पे वो जो ऑनर थे, जो ग्रुप टेस्ट देते थे, दिलवाते थे, तो वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आती थी तो उन 3 बच्चों को वो बधाइयों का नाम लेके बोलते थे। वो चीज सुनने के लिए वो मेरा हौसला बुलंद करती थी। तो ये करने के लिए मैं इतना मेहनत करती थी, और ये इतना फायदेमंद साबित हुआ मेरे लिए कि एग्जाम में भी मेरे लिए सब कुछ करना आसान था। आसान तो नहीं था लेकिन आसान हुआ। अगर रिजल्ट आपका आ जाए, नौकरी लग जाए, तो समझिए कि सब कुछ सार्थक है। तो यह वही चीज है ना कि हौसला बुलंद रखना बहुत ही जरूरी है। अभी आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ नहीं हो पा रहा है, जो भी कर रहे हैं वो गलत हो जा रही है चीजें, हर जगह से असफलता मिल रही है। छोटा छोटा टारगेट बनाइए, छोटी छोटी चीजों को करने की कोशिश करिए, छोटी सफलताओं में खुश होना सीखिए, अपने ऊपर विश्वास करिए। नहीं से कुछ तो हुआ,
जहाँ पर कुछ नहीं था वहां पे कुछ तो हुआ, ऐसे सोच के करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हौसला बुलंद होगा। और जब हौसला बुलंद रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए और चाहते हैं कि कोई भी काम आप कंटिन्यू कर पाए आगे भी, क्योंकि हम काम तो शुरू करते हैं लेकिन वो निरंतर नहीं हो पाता, कुछ समय के बाद हम छोड़ देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि करें आप काम, लंबे समय तक काम करें और सफलता प्राप्त जब तक न करें तब तक काम करें, तो आपको हौसले को बुलंद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें करिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। ये मेरा अनुभव है, मैंने ऐसे ही किया है। तो फिर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ।